2 घंटे का समय लगभग है, उसके बाद में पता चल जाएगा कि राजयोग इनका है या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से आकलन लगाए जा रहे हैं। पिछली बार ओल्ड मैसूर में और सारी जगह में गिन करके इनकी 37 सीटें थी टोटल। अब 37 से 30 आप दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि 25 के नीचे जेडीएस सिमटेगी और कांग्रेस पार्टी भी देखिए अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जेडीएस को अगर ये सपने देखने हैं कि ठीक है कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे, वो उनका अगर आंकड़े आएंगे तो वो उनका अधिकार बनता नहीं बनता वो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें यही नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी नजर आ रहा है। सर देखिए, कर्नाटक की जनता जो है वो साहब देखिए, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको और जनता को। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 से कम सीट का मार्जिन है। 100 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 से कम सीट का मार्जिन। आप सोचिए कितना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। 50 सीटों पर 500 सीट का मार्जिन, 100 सीटों पर 2000 सीट का मार्जिन। तो इस चुनाव कहीं भी जा सकता है। अभी इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट से सीटें डिसाइड होनी है अभी। सापरा साहब, ये क्लोज कॉन्टेस्ट ही होना था। मैं खुद वहां पर 20 दिन रहा हूं कर्नाटका के अंदर। हमने भी देखा है, ये आकलन लगाया है कि कम से कम 100 सीटों के ऊपर ये क्लोज कंटेस्ट हो सकता है, यानी 500 से लेके 2500 के बीच में हो सकता है। लेकिन उसमें भी एडवांटेज कांग्रेस रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। सर इस वक्त जरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब बोल रहे हैं कुछ। सर अपना सिर, सर हेड। अरे उनको कुछ भी मत बोलो यार। इंतजार हो रहा है कि कोई कमेंट उनसे लिया जाए। अगर वो कुछ कमेंट देते हैं तो जरूर पहुंचाएंगे आज तक। सापरा साहब देखिए, अभी जेडीएस के हमारे मेहमान उन्होंने कहा कि 2018 में हम किसी के पास नहीं गए थे। कांग्रेस पार्टी गवर्नर के पास गई, कहा हम अनकंडीशनली सपोर्ट देते हैं जेडीएस को और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कुमारस्वामी साहब को। इफ नीड अराइजेस, अगर ऐसी जरूरत 18 वाली परिस्थिति बनती है तो क्या फिर बीजेपी को दूर रखने के लिए एक बार फिर कुमारस्वामी साहब को आप आगे करेंगे? इतना ही सवाल है और यही सवाल बीजेपी के सामने। देखिए, अटकलों पर मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा। ये तो वही बात हो गई कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब चाची को मूछें नहीं है तो चाचा कैसे कहलाएगी? तो सवाल ये नहीं है कि 2018 की जो परिस्थिति थी वो आज भी वो परिस्थिति रहेगी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो अटकलें आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की अकेले की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है सर, मैं बहुत ज्यादा इस पर आप इंसिस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो आप मेजॉरिटी मार्क के ऊपर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, मुझे लगता है जफर साहब इसका जवाब दे देंगे। जी जफर साहब। देखिए, जिस तरह से हमारे भाई सापरा जी चाचा चाची का कमेंट दे रहे हैं, मुझे वाले चाचा मुझे वाली चाची, उससे एक बात साफ जाहिर हो रहा है। वो कह रहे हैं जी कुमारस्वामी हमारे लायक नहीं है। और इतिहास भी ये बताता है पिछले बार इन लोगों की जो जिस तरह से नूरा कुश्ती हुई है उस पर साफ जाहिर होता है कि ये कह रहे हैं साफ लफ्ज़ों में कि एच.डी. कुमारस्वामी अनटचेबल है हमारे लिए, हम उनको टच नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैंने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, तो हमारी इच्छा सिर्फ जनता होती है और जनता की सेवा के लिए हम लोगों के हाथ मिलाते हैं और हम कभी भी किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं अगर वो हमारी सोच मिलती हो और जनता के लिए समर्पित पार्टी हो तो हम करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।